20 अननोन माइंड ब्लोइंग एंड बिहाइंड द सीन फैक्ट्स अबाउट द वोल्वरिन मूवी जो कि शायद ही आपको पता होंगे। नंबर 1, वेल तो इस मूवी में हमें एक्टर ह्यूग जैकमैन की पीक बॉडी देखने को मिली थी और अपनी इस बॉडी को बनाने के लिए इन्होंने ड्वेन जॉनसन को कांटेक्ट किया था और फिर द रॉक ने ह्यूग जैकमैन को एक हफ्ते में 1 पाउंड वेट गेन करने के लिए कहा था, लगातार 6 महीने तक, जिस दौरान इन्होंने हर दिन 6000 कैलोरीज कंज्यूम की थी। नंबर 2, और स्पेशली अपने शर्टलेस सीन से पहले इन्होंने डिहाइड्रेशन डाइट भी की थी, जिसमें इस सीन की फिल्मिंग से 36 घंटे पहले तक ह्यूग जैकमैन ने किसी भी तरीके कोई भी लिक्विड कंज्यूम नहीं किया था ताकि डिहाइड्रेशन की वजह से इनकी मसल्स, इनकी बॉडी टाइटन अप हो सके। और इतने टाइम तक पानी न पीने की वजह से इन्हें हेडेक भी होने लगा था, बट इनका सारा हार्डवर्क हमें सीन में देखने को मिला था, विच इज ऑसम। नंबर 3, वोल्वरिन जब यंग हाशिदा को एटॉमिक बॉम्ब से बचाता है तो एज ए थैंक यू एंड उसकी जान बचाने के बदले वो वोल्वरिन को एक समुराई स्वॉर्ड देता है, जिस पर अगर आप ध्यान से देखो तो 6 कांजी लेटर्स लिखे होते हैं जिनका मीनिंग नेवर डाइड, नेवर एज्ड, नेवर डिस्ट्रॉयड होता है, जो कि वोल्वरिन को डिफाइन करते हैं। नंबर 4, यूकियो इस मूवी में लोगन की डेथ को प्रेडिक्ट करती है कि वो कैसे मरेगा और वो अपनी प्रेडिक्शन को कुछ ऐसा बताती है। तो तुमने क्या देखा? आप अपने पीठ के बल लेटे हैं, चारों तरफ खून ही खून, आप अपने हाथ में अपना दिल पकड़े हुए हैं। एंड डायरेक्टर जेम्स मैनीगोल्ड जिन्होंने द वोल्वरिन एंड लोगन मूवी को डायरेक्ट किया है, तो इन्होंने खुद ही बताया था कि यूकियो की प्रेडिक्शन इस मूवी के लिए नहीं थी बल्कि ये लोगन मूवी के एंडिंग की थी, जिसमें लोगन ऐसे सिमिलर वे में मरता है जिसमें वो अपनी पीठ के बल लेटा होता है और उसके हाथ में उसकी बेटी का हाथ होता है, जो कि बहुत ही क्लेवर फोरशैडोइंग थी। नंबर 5, इस पूरी मूवी में लोगन को उसके ख्यालों में जीन ग्रे बार बार दिखती है, जो कि लोगन की लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशनशिप है, और अपने इन सभी छोटे छोटे से कैमियोस को एक्ट्रेस फैमके जेंसन ने सिर्फ 3 दिन के अंदर ही शूट किया था। नंबर 6, इस मूवी के लिए वोल्वरिन क्लोज को फिर से रीडिजाइन किया गया था, क्योंकि इससे पहले ही मूवीज में ये क्लोज बिल्कुल सीधा हुआ करते थे, बट इस मूवी में न्यू क्लोज को ज्यादा कर्व्स एंड एंगल्स के साथ तैयार किया गया था ताकि लाइट को भी रिफ्लेक्ट कर सकें। एंड आल्सो इस मूवी में वोल्वरिन के क्लोज के हैंड के लोअर साइड से निकलते थे, जो कि प्रीवियस मूवीज में थोड़ा डिफरेंट था। नंबर 7, मूवी में देखा कि पूरा बुलेट ट्रेन फाइट सीक्वेंस ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट किया गया था, जिसको फिल्मिंग सेट पर एक्चुअल में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर शूट किया गया था, बट मूवी में हमें इस फुटेज को बढ़ाकर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर दिखाया गया है, यानी इस सीन के एक्चुअल स्पीड से 5 गुना, ताकि मूवी में ऐसा लगे कि ये फाइट बुलेट ट्रेन पर ही हुई है। नंबर 8, ट्रेन फाइट के बाद जब लोगन एंड मारिको के लव होटल में जाते हैं तो वहीं पर फ्रंट डेस्क पर कैट डॉल रखी होती है, जिसे जापानीज कल्चर में मैनिकी निको यानी बियकनिंग कैट कहा जाता है, जिसे जापानीज गुड लक चार्म के तौर पर यूज करते हैं। और जब हमें होटल ओनर को दिखाया जाता है तो उस टाइम वो अपनी कैट को पेट कर रही होती है, तो ये भी गुड लक के लिए किया जाता है। और इस मूवी की स्टोरी जापान में होने की वजह से इसमें हमें जापानीज कल्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। नंबर 9, द वोल्वरिन मूवी को वर्ल्ड वाइड 26 जुलाई 2013 को रिलीज किया गया था, बट स्पेशली जापान में इस मूवी को इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट से लगभग 1-1.5 महीने बाद रिलीज किया गया था, जिसकी वजह इस मूवी का ओपनिंग सीन था जिसमें नागासाकी बॉम्बिंग दिखाई गई है, और जापान में हिरोशिमा एंड नागासाकी इंसिडेंट 6 अगस्त को हुआ था। तो इन दोनों डेट्स के आसपास होने की वजह से जापान में इस मूवी को थोड़ा लेट रिलीज किया गया था, जो कि फिल्म मेकर्स की तरफ से बहुत ही अच्छा डिसीजन था। नंबर 10, मूवी में जब ओल्ड याशिदा वोल्वरिन से फिर से मिलता है तो उस टाइम वो उसे कुजूरी कहकर बुलाता है। कुजूरी, तुम जरा भी नहीं बदले, जो कि एक जापानीज वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग वोल्वरिन होता है। नंबर 11, मूवी की शुरुआत में लोगन इस हंटर के हाथ में एक पॉइजन एरो घुसाता है जिसने इस भालू को घायल किया था, जो कि एक्चुअल में फोरशैडोइंग थी मूवी के सीन की, जिसमें हार्डा वोल्वरिन को रोकने के लिए एक पॉइजन एरो का यूज करता है। नंबर 12, द वोल्वरिन मूवी में हमें यूकी एंड वाइपर को म्यूटेंट्स एबिलिटीज के साथ दिखाया गया है एज ए म्यूटेंट, बट कॉमिक्स में दोनों ही कैरेक्टर्स नॉर्मल ह्यूमंस हैं, और इसका उल्टा मूवी में हमें हार्डा को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाया गया है, जो कि कॉमिक्स में सिल्वर समुराई नाम का एक म्यूटेंट है, जिसको इस मूवी में हमें डिफरेंट कैरेक्टर के साथ दिखाया गया है। नंबर 13, मूवी के एंड में हमें सिल्वर समुराई को दिखाया जाता है, तो इस सिल्वर समुराई रोबोट एक 9 फुट बड़ा प्रैक्टिकल सेट पीस तैयार किया गया था, जिसको बनाने में 600 पार्ट्स लगे थे, बट ये सिर्फ एक 100 पीस था जिसको रेफरेंस के तौर पर यूज किया गया था, क्योंकि सिल्वर समुराई वाले सभी सीन्स एक स्टंटमैन ने मोशन कैप्चर सूट पहनकर परफॉर्म किए थे, किसी एक आध सीन में प्रैक्टिकल सेट पीस का यूज किया गया है। नंबर 14, मूवी के सीन जब लोगन अपने अंदर से इस वायरस को निकालने के लिए अपने पेट को चीरता है तो स्पेशलिस्ट कट पार्ट के लिए एक सिलिकॉन चेस्ट प्रोस्थेटिक तैयार किया गया था, ताकि मूवी में इस कट पार्ट को प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जा सके। और ऐसे सिमिलर एक्सप्लोजन के बाद जब वोल्वरिन की बर्न बॉडी को दिखाया जाता है तो इस सीन के लिए भी स्पेशली बर्न मेकअप तैयार किया गया था, जिसे लगाकर इस सीन को परफॉर्म किया गया है। नंबर 15, वेल तो इस मूवी का सबसे माइंड ब्लोइंग एंड चौंका देने वाला फैक्ट ये है कि मूवी की शुरुआत में लोगन जिस तड़पते हुए भालू को मारता है तो इसे एक्चुअल में क्रिएट किया गया था, जो कि 12 फुट बड़ा एक एनिमेट्रॉनिक्स बियर था। And again, Nick, do it again.
जिसमें इस भालू का सिर, दांत और इसके पंजे, तो ये सब कुछ प्रोस्थेटिक एंड क्ले की मदद से क्रिएट किए गए थे। और इस सीन में दिखाया कि इस बियर की आईज एंड हेड मूवमेंट्स टोटली रियल थी विदाउट एनी CGI, जिसे मूव कराने के लिए 3 लोगों का यूज किया गया था। और ये डिटेल मुझे इस मूवी की सबसे माइंड ब्लोइंग डिटेल लगी है। I mean, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस भालू को इतनी डिटेल के साथ प्रैक्टिकली क्रिएट किया गया होगा। नंबर 16, द वोल्वरिन मूवी का जितना भी प्रमोशनल मटेरियल या फिर पोस्टर रिलीज किए गए थे तो उन सभी में ह्यू जैकमैन को शर्टलेस ही दिखाया गया है। और ऐसा जानबूझकर किया गया था ताकि व्यूअर्स का ह्यू जैकमैन की बॉडी की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान खींचा जा सके, क्योंकि इस मूवी के लिए इन्होंने अपने करियर की सबसे सुपीरियर बॉडी शेप तैयार की थी। नंबर 17, ओरिजिनली पहले हमें इस मूवी में म्यूटेंट समुराई साइक्लो का कैरेक्टर भी देखने को मिलता, जिसे प्ले करने के लिए एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस को कंसीडर किया गया था, पर बाद में इस कैरेक्टर को मूवी से हटा दिया था। इसके बाद साइक्लो का कैरेक्टर हमें एक्समैन अपोकलिप्स मूवी में देखने को मिला था। नंबर 18, कॉमिक्स में यूक्यू के शॉर्ट ब्लैक हेयर एंड ब्लैक लेदर आउटफिट्स के नाम से जानी जाती है, बट इस मूवी में यूक्यू को लॉन्ग रेड हेयर एंड कलरफुल क्लोथ्स में दिखाया गया है। एंड एक्ट्रेस रीला फुकुशिमा जिन्होंने इस मूवी में यूक्यू का रोल प्ले किया है, तो इनके नेचुरली शॉर्ट ब्लैक हेयर्स हैं, टोटली कॉमिक एक्यूरेट एज अ कैरेक्टर, बट बाद में इन्हें अपने हेयर्स को रेड डाई करना पड़ा था। नंबर 19, और शायद ये आपको पता भी हो, बट इस मूवी की एक अल्टरनेट एंडिंग भी शूट की गई थी, जिसमें यूक्यू मूवी के एंड में लोगों को एक बॉक्स देती है, इसमें वोल्वरिन के कॉमिक एक्यूरेट येलो कॉस्ट्यूम एंड मास्क रखा होता है। What's this? Open it. Interesting. और अब तक तो हमें वोल्वरिन की कॉमिक एक्यूरेट लुक में देखने को नहीं मिला, बट मे भी ऐसा कुछ हमें डेडपुल 3 मूवी में देखने को मिल सकता है। नंबर 20, तो ये इस मूवी से रिलेटेड कोई फैक्ट तो नहीं है, बट वीडियो बनाने से पहले मैं इस मूवी को देख रहा था और मुझे इस मूवी की एक लाइन उस पर्टिकुलर सीन के हिसाब से बहुत ही अच्छी लगी, जो कि मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। तो मूवी के सीन में जब ये 2 औरतें लोगन को नहला रही होती हैं, तो उस टाइम लोगन उनसे कहता है कि वो खुद ही कर लेगा, और फ्रेश होने के बाद जब लोगन यूक्यू के साथ जा रहा होता है, तो उस टाइम वो एक पर्टिकुलर लाइन का यूज करता है, आई फील वोयलेटेड, जस्ट लुक एट दिस सीन। What? You look nice. I feel violated. और अब इसे हिंदी में देखो। हंस क्यों रही हो? अच्छे लग रहे हैं। अत्याचार हुआ है मुझ पर। अत्याचार हुआ है मुझ पर। हाँ, ये सीन फनी है, बट माय पॉइंट इज कि अगर इस बात सीन में लोगों की जगह कोई फीमेल कैरेक्टर होती और उसके साथ 2 आदमी ऐसा करते और फिर बाद में जाकर वो इस लाइन का यूज करती, आई फील वॉयलेटेड, तो एज ए ऑडियंस हम सब उसके साथ सिंपैथाइज करते कि हाँ यार इसके साथ बुरा हुआ है, बट एक मेल कैरेक्टर के साथ ऐसा होने पर हम उसके साथ सिंपैथाइज नहीं करते। आई नो इस सीन को फनी वे में दिखाया गया है, बट दिस सिंगल लाइन ऑफ डायलॉग आई फील वॉयलेटेड बाय लोगन हमें ये बताती है कि उसे कैसा फील हो रहा है, जो कि आई थिंक बहुत ही परफेक्ट स्क्रिप्ट राइटिंग थी, क्योंकि जेंडर कोई भी हो बट प्राइवेसी इज प्राइवेसी। और अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, और एक्समैन ओरिजिन्स वोल्वरिन मूवी से जुड़े ऐसी कमाल के 20 फैक्ट्स जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। ये चल जाएगा। घर जैसा ही लगता है।